हेलो फ्रेंड, बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का आज का टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आपको पता है जो मैटर्स हैं उनको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें कि डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक हैं। तो इसी के आधार पर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चार्ज सेंसिटिविटी। चार्ज सेंसिटिविटी क्या है? चार्ज सेंसिटिविटी बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के संदर्भ में एक यूनिट कह सकते हैं है जिससे ये पता लगता है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसकी चार्ज की यानी आवेश की संवेदनशीलता क्या है। तो इसको निकालने का क्या मतलब है, पहले ये जानिए कि गैल्वेनोमीटर क्या है। गैल्वेनोमीटर चार्ज को मेजर करने की एक यूनिट है, डिवाइस है। चार्ज को मेजर करने की एक डिवाइस है, यूनिट भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको आप कहना चाहें तो कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टोटल क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू इट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। यानी कुछ समय के लिए इससे पास होने वाले आवेशों को ये मेजर करता है। ठीक है, तो ये कैसे मेजर करता है? डिफ्लेक्शन के थ्रू। ठीक है, डिफ्लेक्शन को थीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और चार्ज को क्यू से डिनोट किया जाता है। तो चार्ज सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन पर यूनिट चार्ज, या कह सकते हैं चार्ज सेंसिटिविटी और क्वालिटी सेंसिटिविटी ऑफ बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन पर यूनिट चार्ज। और चार्ज सेंसिटिविटी को एक दूसरे टाइप से भी डिफाइन किया जाता है 2π/t इंटू करंट सेंसिटिविटी। तो ये बात हुई चार्ज सेंसिटिविटी की। अब जानते हैं कि करंट सेंसिटिविटी क्या है अगले स्लाइड में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी क्या है? तो द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन दैट इज रीड ऑन द स्केल पर यूनिट करंट। दैट इज कहने का मतलब है जब आप गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो करते हैं तो पर यूनिट करंट कितना डिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, यही क्या है? करंट सेंसिटिविटी है। ठीक है, इसको कैसे डिनोट करते हैं? θ/I। ठीक है, या फिर डिफ्लेक्शन ऑन द स्केल डिवाइडेड बाय करंट। तो ये क्या है? करंट सेंसिटिविटी है। आगे चलते हैं। व्हाट इज क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हार्ड या फिर हाई मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं और बहुत स्मॉल क्वांटिटी में शो करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस वेरीज इनवर्सली विथ टेम्परेचर। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? ये चुंबकीय संवेदनशीलता है। ठीक है, इसको चुंबकीय संवेदनशीलता कहा जाता है। तो जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस हैं, पैरामैग्नेटिक पदार्थ हैं, ठीक है, इनकी चुंबक संवेदनशीलता ताप बढ़ाने के साथ कम होती है। ठीक है, और ताप घटाने के साथ बढ़ती है। यही क्या है? क्यूरी लॉ है। और यहाँ पर टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है और सी यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। तो अगर इस इक्वेशन को अगर दूसरे फॉर्म में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जाइम परपोजनल 1/t। क्या लिख सकते हैं? जाइम परपोजनल 1/t। तो यहाँ पर सी एक परपोजनलिटी कांस्टेंट लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया है? जाइम इज इक्वल टू c/t। द एबव रिलेशन इज नोन एज क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को समझने के लिए पहले अगली स्लाइड पर एक फिगर को देखते हैं। इस फिगर में आप देखिए एक फ्रेम बना हुआ है, एक रेड कलर का आपको फ्रेम दिखाई दे रहा है और इस फ्रेम के अक्रॉस कुछ लाइंस खींची गई हैं। तो ये जो ग्रीन लाइंस हैं, ठीक है, ग्रीन लाइन है, इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। ठीक है, और ये जो फ्रेम है, ठीक है, यहाँ से एक पार्टिकुलर एरिया डिनोट कर रहा है ये फ्रेम। ठीक है, इस एरिया से कितनी फ्लक्स लाइनें जाती हैं वही क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। आते हैं पीछे की स्लाइड पर।
अब यहाँ पर कंसीडर किया गया है, कंसीडर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म है, फील्ड पासिंग थ्रू अ सरफेस, ये एक सरफेस से पास हो रहा है जिसका एरिया क्या है, ए है, ठीक है, और इसको वेक्टर एरिया कहा जा रहा है, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर कंसीडर किया गया है जो कि क्या है, एन कैप है, ठीक है, क्या है, एन कैप है। कह सकते हैं वेयर ए इज अ एरिया ऑफ द सरफेस एंड एन कैप इट्स यूनिट नॉर्मल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ये कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करते हैं फाइव बी से, और ये फाइव बी इज इक्वल टू वेक्टर बी, ठीक है। ये जो डार्क फॉर्म में बी लिखा हुआ इसका मतलब वेक्टर बी, डार्क फॉर्म में ये लिखा हुआ इसका मतलब वेक्टर ए, ठीक है। तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनटू एरिया वेक्टर, ठीक है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये फ्लक्स होता है। तो ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट निकालने पर ये क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, ये एंगल है किसमें, जो मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है, और यूनिट वेक्टर एन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी और यूनिट वेक्टर एन, ठीक है, एन कैप, इन दोनों के बीच का एंगल है, ठीक है, थीटा। अब अगर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, क्या है, फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये जो फाइव ई इज इक्वल टू है सरफेस इंटीग्रेशन बी डॉट डी ए, यानी डी ए क्या है, उस सरफेस का एक स्मॉल एरिया है, ठीक है, सरफेस का क्या है, स्मॉल एरिया है। फिगर में समझते हैं, यहाँ पर जीरो फ्लक्स दिया हुआ है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है, एरिया का यूनिट वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो जाता है, तो उससे गुजरने वाली जो फ्लक्स लाइंस है वो जीरो हो जाती हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये जीरो फ्लक्स शो कर रहा है, ठीक है। अगर थीटा की वैल्यू कुछ है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यूनिट वेक्टर एन कुछ एंगल यानी थीटा एंगल बनाता है, तो फ्लक्स की वैल्यू आप कह सकते हैं कि बी ए कॉस थीटा है, ठीक है। और यदि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एन कैप के क्या हों, पैरेलल हों, तो कह सकते हैं फ्लक्स मैक्सिमम है, ठीक है, क्या है, फ्लक्स मैक्सिमम है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, यदि जो ये आपका एरिया है, सरफेस एरिया है, ये फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो, क्या हो, फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो भी कह सकते हैं कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गिव द प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड में द पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस ऑलवेज मूव टूवर्ड्स द रीजन ऑफ इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड, यदि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो उस तरफ ये मूव करता है जिधर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस की प्रॉपर्टी है। सेकेंड है द मैग्नेटाइजिन, ठीक है, सॉरी मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, इसको आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कह सकते हैं, या कहा जाता है इसको क्या, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। ये किसके साथ वेरी करता है, एच के साथ। एच क्या है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ठीक है, एच क्या है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, ठीक है। तो मैग्नेटाइजेशन या फिर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग फील्ड के साथ वेरी कर सकता है, ठीक है, या कह सकते हैं वेरी करता है, और ये लीनियरली वेरी करता है, यानी m इज इक्वल टू जाइम एच, ठीक है, जाइम एच, जहाँ जाइम क्या है, ये ससेप्टिबिलिटी है, यानी संवेदनशीलता है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, मटेरियल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की संवेदनशीलता है, और ये एक स्मॉल वैल्यू है, जाइम क्या है, एक स्मॉल वैल्यू है। तीसरी प्रॉपर्टी, एक इक्वेशन लिखा हुआ है कि जो बी यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन है, ये इक्वल है किसके, म्यू नॉट इंटू वन प्लस जाइम होल इंटू एच, म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी है, ठीक है, तो ये क्या है, इसके इक्वल है। एंड सिंस जाइम इज ग्रेटर देन जीरो, एक पॉजिटिव स्मॉल क्वांटिटी है जाइम, और ये क्या है, जीरो से ग्रेटर है, ठीक है, इट फॉलोज, यानी इसका मतलब है ये जो बी है यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन ये ग्रेटर होगा, किसके ग्रेटर होगा,
म्यू नॉट एच के। ठीक है, क्या होगा, म्यू नॉट एच के ग्रेटर होगा। यह क्या बताता है, this implies that for paramagnetic substance the magnetizing field produces magnetization in its own direction। यह अपने ही दिशा में क्या करता है, मैग्नेटाइजेशन जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। फोर्थ है, फोर्थ में भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 + xm। यह क्या बताता है, इट फॉलोज दैट रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज ग्रेटर देन यूनिटी। ठीक है, यानी रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर ये क्या होता है, जो सब्सटेबिलिटी है, ठीक है, ये यूनिटी से इक्वल होता है, सॉरी ग्रेटर होता है। यूनिटी मतलब 1 से ज़्यादा है, तो जाइम क्या है, इसकी भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो रिलेटिव परमेबिलिटी है क्या है, यूनिटी से ज़्यादा होती है। थैंक यू।